हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अंशु और आप देख रहे हैं सक्षम कोचिंग दुर्ग। बच्चों, आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 7। और अगर आपने लेक्चर नंबर 1 to 6 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जाइए पहले लेक्चर नंबर 1 to 6 देखिए, उसके बाद इस लेक्चर में आएंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आने वाला है। बच्चों, इस लेक्चर में अपन करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 15 to 21 और ये आपका लास्ट लेक्चर है, लेक्चर नंबर 7 चैप्टर नंबर 2 का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का। तो चलिए बच्चों, अपन स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने मैं लिखा हूं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, tan इनवर्स कुछ है प्लस tan इनवर्स कुछ है इक्वल टू π/4। यहां से आपको क्या करना है, x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। देखिए यहां पर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा पूरा अच्छे से, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा हूं, बस जो मेन चीज है जिससे अपन को सॉल्व करना है वही मैं बस लिखा हूं। यहां पे आप क्वेश्चन देख लीजिए। तो देखिए, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहां से x का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो देखो, कोई फॉर्मूला यहां पर कुछ दिख रहा है क्या, हम अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो, एक फॉर्मूला है आपके पास जो मैं पहले आपको बता चुका हूं, ध्यान दीजिएगा। tan इनवर्स x अब प्लस tan इनवर्स y का क्या फॉर्मूला होता है, tan इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाई 1 माइनस xy। ये फॉर्मूला बच्चों आपको पता होगा, ठीक है। बस अपन को क्या करना है, यही फॉर्मूला यहां पे अप्लाई कर देना है। देखिए यहां पर tan इनवर्स कुछ है प्लस tan इनवर्स कुछ है, यानी ये tan इनवर्स ये पूरा x हो जाएगा प्लस tan इनवर्स ये पूरा y हो जाएगा। बस क्या कीजिए, यहां पे ये फॉर्मूला आप अप्लाई कर लीजिए। तो चलिए मैं यहां पर करता हूं, ध्यान दीजिएगा। tan इनवर्स कैसे करेंगे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या फॉर्मूला होता है, tan इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाई 1 माइनस xy। यानी एक बार अपन को क्या करना है, दोनों को प्लस करना है। चलिए मैं करता हूं, x माइनस वाई एक्स माइनस 2, इसको ब्रैकेट में आप रखिए, ठीक है। और यहां पर क्या है, x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2, ठीक है बच्चों। अब देखिए यहां पर 1 माइनस, अब क्या करेंगे, ये दोनों को प्रोडक्ट में लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। x माइनस 1 एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2, ये क्या करेंगे अपन, डिवाइड में लिखेंगे, हो गया। और इक्वल टू क्या है, π/4 है, इसको लेते चलेंगे π/4 जो है। अब हम सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिए। देखिए tan इनवर्स का tan इनवर्स रखिए, ये आपका मेन बाउंड्री लाइन है भारत पाकिस्तान का, ये वाला। अब देखिए ऊपर में हम क्या, इसको थोड़ा और नीचे रखते हैं, ध्यान दीजिए थोड़ा सा। देखिए ये है भारत पाकिस्तान का बॉर्डर आपका। अब देखिए इसको क्या करेंगे, अपन एलसीएम लेंगे, ध्यान दीजिए। ये दोनों का पहले क्या कर रहे हैं, हम ऊपर वाले को सॉल्व कर रहे हैं, फिर उसके बाद अपन नीचे वाले को सॉल्व करेंगे, ठीक है बच्चों। तो देखिए ये दोनों का एलसीएम अपन को लेना है, तो दोनों में कोई कॉमन नहीं है, तो बस आप क्या करोगे, आप ये दोनों को मल्टीप्लाई में यहाँ पे रख दो, बस। अब क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखिए x माइनस 1 x प्लस 2 हो जाएगा। फिर बच्चों प्लस है तो प्लस, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे यहाँ पर, तो x माइनस 2 और ये क्या हो जाएगा, x प्लस 1, ठीक है बच्चों। चलिए ऊपर का सॉल्व हो गया। अब अपन नीचे का करते हैं, ध्यान दीजिए। और यहाँ पर π/4 आपका रहेगा ही, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 1 है और यहाँ पर क्या है, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2। तो आप क्या करोगे, जब एलसीएम लोगे, ध्यान दीजिए, 1 और इसका एलसीएम लोगे तो यही हो जाएगा, क्या रहेगा, x माइनस 2 रहेगा और x प्लस 2 रहेगा बच्चों, ठीक है। यहाँ भी आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, इसको इससे करेंगे तो यही आ जाएगा x माइनस 2 एक्स प्लस 2, और इसको इससे करेंगे तो माइनस रहेगा ही, x माइनस 1 एक्स प्लस 1। क्या बच्चों यहाँ तक आपको समझ आया क्या। बस अब हम क्या कर रहे हैं, आगे कर, देखिए यहाँ पर क्या कीजिए, tan इनवर्स को थोड़ा सा यहाँ पर बीचों बीच लिख लीजिए,
ठीक है, चलिए अब सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिए, यहां पर tan इनवर्स का tan इनवर्स रहेगा। अब देखिए तो ये दोनों कैंसल हो सकता है क्या, x माइनस टू एक्स प्लस टू इंटू में है, नीचे भी x माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू, ये दोनों क्या होगा, कैंसल हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा नीचे इसको लिख लेते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए, हम क्या करेंगे, x से पहले मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस टू में, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस टू में बच्चों, फिर ये प्लस का साइन है तो प्लस लिखिए, फिर यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे x से मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस वन, फिर यहाँ पर -2 है तो -2 से मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस वन, ऊपर का हो गया सब। अब नीचे देखिए तो यहाँ पर हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं क्या, एक बार दोनों माइनस में है, एक बार दोनों प्लस में है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो यहाँ पर अपन फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं एक्स स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। और माइनस यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, और ये बॉक्स बंद कीजिए, और इक्वल टू में क्या होगा, पाई बाई 4 होगा बच्चों। क्या आपको दिख रहा है क्या, पाई बाई 4 जो मैं लिखा हूं, ठीक है। चलिए अब देखिए तो tan इनवर्स, अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, आप देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x माइनस 2, ठीक है बच्चों। ध्यान दीजिए, यहां पे देखिए क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस 4, ये देखिए बाहर माइनस है, जब अंदर जाएगा तो सबका साइन क्या कर देगा, चेंज कर देगा, माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस एक्स स्क्वायर और ये प्लस 1 हो जाएगा, ये ब्रैकेट बंद, पाई बाई 4 हो जाएगा। अब देखिए tan इनवर्स, अब देखिए ये और ये कैंसल हो जाएगा, तो नीचे क्या बचेगा, देखिए -4 प्लस 1 क्या बचेगा, -3 बचेगा, ऊपर क्या बचेगा, ध्यान दीजिएगा, ये एक्स स्क्वायर क्या बचेगा, 2x स्क्वायर बचेगा, और कुछ बचेगा क्या, देखिए ये 2x प्लस में है, 2x माइनस में है, कैंसल। अब ये x माइनस में है, x प्लस में है, कैंसल। फिर यहाँ -2 तो क्या बचेगा, -4 बचेगा, और ये क्या होगा, पाई बाई 4 हो जाएगा। अब देखिए तो बच्चों यहाँ पर क्या है, tan इनवर्स में है, जब ये tan इनवर्स उधर साइड चले जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए ये 2x स्क्वायर -4 बाई -3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan पाई बाई 4 हो जाएगा। देखिए इधर इन्वर्स में है, इधर इन्वर्स में है, जब उधर साइड चले जाएगा तो इन्वर्स खत्म हो जाएगा, सिंपल में हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब देखिए इसको 2x स्क्वायर -4 बाई -3 इक्वल टू, इसके जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं, tan पाई बाई 4 का वैल्यू क्या होता है, tan पाई बाई 4 यानी tan 45, और tan 45 का वैल्यू होता है बच्चों 1। अब क्या करेंगे अपन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, यहाँ पर 1 है, यहाँ भी 1 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो ये क्या होगा, 2x स्क्वायर -4 इक्वल टू क्या होगा, -3। अब बच्चों क्या करेंगे, 2x स्क्वायर इसको जब उधर साइड भेजेंगे तो -3 प्लस 4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 2x स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू 1 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से जब स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या हो जाएगा, 1√1/2 हो जाएगा बच्चों। और जब अंडर रूट करेंगे तो हमारा क्या आता है, साइन प्लस माइनस आता है, तो बस हम यहाँ पर x इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2 हम लिख सकते हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। क्या आपको दिख रहा है क्या, इसी को मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ देखिए लिख लेता हूँ, आंसर क्या आएगा, x इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2 आ जाएगा, ये आपका फाइनल आंसर है। यहाँ तक तो आपको दिख रहा है, उसके बाद ये हो जाएगा, क्योंकि रूट जब हटता है, रूट जब सॉल्व करते हैं तो आंसर क्या होता है, प्लस माइनस दोनों में आता है। तो चलिए बच्चों, ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हो गया। चलिए बच्चों, अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 16 लिखा हुआ है, क्या है यहाँ पर, साइन इनवर्स
ब्रैकेट में साइन 2π/3। देखिए बच्चों इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं पहले, ठीक है। देखिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि साइन इनवर्स का रेंज क्या होता है। तो देखिए साइन इनवर्स का रेंज होता है -π/2 से लेकर के π/2, ये क्या होता है, क्लोज ब्रैकेट होता है, ठीक है। यानी हम इसको पूरा को सॉल्व करेंगे तो यही दोनों के बीच में एंगल आना चाहिए। देखिए यहां पर ये इनवर्स है, यानी इनवर्स के साथ जो भी है पूरा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो एक एंगल आएगा और वो एंगल ये -90 और +90 के बीच में ही आना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो चलिए हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो ध्यान दीजिए। तो ये क्या है, साइन इनवर्स है, ध्यान दीजिए। और यहां पे हम इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं क्या, साइन 2π/3। सबसे पहले हम ये एंगल देखेंगे कि कौन सा एंगल में है। मैं आपको बताया था क्या कुछ भी कि ये यहां पर एंगल जो है हमेशा कितना होना चाहिए, ये एंगल 0 to 90 के बीच में होना चाहिए। तो क्या ये 0 और 90 के बीच में है क्या, ये 2π/3 क्या होता है, 2π/3 यानी 120 डिग्री होता है। क्या होता है, 120 डिग्री। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे। अगर मान लो कि यहीं पे आप कहोगे कि ये साइन इनवर्स है और ये साइन, ये दोनों रिमूव हो जाएगा तो आपका आंसर 2π/3 हो जाएगा। तो क्या ये सही है क्या, नहीं बच्चों सही नहीं है। इसको जब हम चेंज करेंगे डिग्री में तो ये 120 डिग्री आता है। तो क्या हमारा रेंज है क्या 120 डिग्री, नहीं, हमको -90 से बस 90 के बीच में लाना है। -90 to +90 के बीच में ही आना चाहिए। क्यों, क्योंकि यहां पर साइन इनवर्स है। तो ध्यान देना, इस एंगल को आपको चेंज करना है, ऐसा नहीं। मैं तो पहले आपको बताया था क्या कि साइन इनवर्स है और साइन इसके साथ कुछ भी है मान लो, तो ये साइन इनवर्स और साइन रिमूव हो जाएगा और ये थीटा बच जाएगा। तो आप यही कहोगे कि ये साइन इनवर्स है और ये साइन दोनों रिमूव हो जाएगा, बस आंसर आपके पास 2π/3 आ गया। नहीं, ऐसा नहीं होता। चलो ठीक है, ये तो आ जाएगा, लेकिन हमको चेक भी करना है कि ये आंसर जो आया है एंगल, क्या ये -90 और +90 के बीच में है क्या। अगर होता तो आंसर सही हो जाता, लेकिन नहीं है। इसका मतलब होता है 120 डिग्री। आप चेंज करके देख लो, 120 डिग्री होता है। तो क्या इसका साइन इनवर्स का रेंज 120 डिग्री है क्या, नहीं, -90 to +90 है। तो हम क्या करें, इस एंगल को चेंज करेंगे। तो कैसे चेंज करेंगे मैं आपको बता रहा हूं। अब देखिए, ये देखिए बच्चों, ये साइन का साइन रखिए। अब बताइए कि ये 2π/3 यानी क्या होता है, 120 डिग्री होता है। अब मेरे को ये बताइए कि 120 डिग्री कहां पे आता है, कौन सा क्वाड्रेंट में आता है। ये देखिए 0 है, ये 90 है, या इसी को कहिए π/2 कहिए, ये पाई कहिए, या 180 डिग्री कहिए, इसको 270 कहिए, या इसी को 3π/2 कहिए। ये डिग्री और ये रेडियन में है, ठीक है। अब 120 कहाँ आता है, इसके बीच में आता है, यानी ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है। और सेकेंड क्वाड्रेंट में देखिए साइन पॉजिटिव होता है, यानी सही इसी क्वाड्रेंट में है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, 120 को कैसे लिख सकते हैं। 120 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 90 + 30 लिख सकते हैं, 90 डिग्री + 30 डिग्री। और नहीं तो एक और लिख सकते हैं, 120 डिग्री इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बच्चों, बताइए, 180 - 60 डिग्री भी लिख सकते हैं। ये दोनों एंगल अपन लिख सकते हैं। तो क्या मैं आपको 90 डिग्री के साथ बताया हूं क्या, 90 डिग्री के साथ बताया हूं क्या। और ये साइन साइन में ही रहना चाहिए। अगर मान लो कि हम लिख देते हैं साइन इसके जगह पे 90 + 30, तो क्या ये साइन साइन में बचेगा क्या, नहीं, ये चेंज हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, cos 30 डिग्री हो जाएगा। तो देखो ये साइन इनवर्स है और अंदर cos हो जाएगा। तो क्या ये फॉर्मूला लगेगा क्या, नहीं लगेगा। तो ये भी अपन को ध्यान रखना है कि ये साइन जो है ये साइन में ही रहेगा, ठीक है बच्चों। ये साइन है तो साइन में ही रखेंगे, इसको चेंज हम नहीं करेंगे, ठीक है। हम एक ही एंगल रख सकते हैं। अब यही
120 को 180 माइनस 60। और मैं आपको पहले बता भी चुका हूं कि अगर ये सेकंड क्वाड्रेंट में आता है तो 90 वाला नहीं लेना है, आप इसी को लीजिएगा, पाई को लीजिएगा, 180 माइनस 60 डिग्री। तो हम यहां पर कैसे लिखेंगे, हम डिग्री में नहीं लिखेंगे, हम यहां पर रेडियन में लिखेंगे। तो रेडियन में कैसे लिखेंगे, देखिए पाई माइनस पाई बाई 3 लिख सकते हैं क्या, देखिए पाई बाई 3 लिख सकते हैं, हो गया। 180 को हम पाई लिखते हैं रेडियन में और 60 को हम लिखते हैं पाई बाई 3 रेडियन में। चलिए अब यहां पर देखिए तो ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा क्या, ये फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला अप्लाई हो गया क्या। सबसे पहले ये देखेंगे ये कौन सा क्वाड्रेंट में एंगल है, तो क्वाड्रेंट में सेकंड में है, ठीक है। तो साइन इसमें क्या होता है, पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है। तो ये देखो साइन है तो प्लस में ही आएगा, तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। क्या ये साइन वाला कॉस में चेंज होगा क्या, नहीं। ये अगर यहां पर पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2 रहता तभी चेंज होता, वरना नहीं चेंज होगा, ठीक है। तो ये साइन वाला साइन में ही हो जाएगा और ये जो एंगल है यहां पे वही हो जाता है, बस जो भी एंगल यहां पे रहे ना वही बस यहां पे आ जाएगा। अब बस अब देखो यहां पर साइन इनवर्स और साइन दोनों क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। तो क्या बचेगा, पाई बाई 3। और ये क्या पाई बाई 3, ये दोनों के बीच में है क्या, रेंज के बीच में है क्या, पाई बाई 3 यानी क्या होता है 60 डिग्री होता है बच्चों। तो बस हाँ है, माइनस 90 और 90 के बीच में 60 डिग्री आता है, यानी ये आपका आंसर सही हो गया। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाई 3 इक्वल टू हम क्या लिख लेंगे, पाई बाई 3। ये आपका आंसर हो गया बच्चों, बस हो गया। ऐसे ही आपको सॉल्व करना, पहले अपन को देखना है, ठीक है। ऐसे ही मत कर देना ये साइन इनवर्स साइन कैंसिल हो गया, रिमूव हो गया, बस 2 पाई बाई 3 आंसर हो गया, नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप चेक करना, जो भी आपका आंसर आ रहा है वो प्रिंसिपल वैल्यू उसी को बोलते हैं जो कि ये दोनों के रेंज में आता है, उसी को अपन प्रिंसिपल वैल्यू कहते हैं, ठीक है। और यहां पर कुछ लिखा नहीं है कि प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करना है, बस आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो आपको वही प्रिंसिपल वैल्यू ही फाइंड आउट करना है, ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों अब अपन करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 17। देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 17 लिखा हुआ है tan इनवर्स tan 3 पाई बाई 4 और इसका वैल्यू अपन को फाइंड आउट करना है, क्या इसका रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो आप क्या कहोगे कि सर आपने बताया है कि tan इनवर्स रहे और tan होके ये रिमूव हो जाएगा दोनों और जो ये बचेगा वही आंसर हो जाएगा, तो क्या ऐसा होगा क्या, हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, आपने कहा, सही कहा कि tan इनवर्स और tan ये दोनों रिमूव हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 3 पाई बाई 4, ठीक है। लेकिन ये 3 पाई बाई 4 रेडियन में है, इसको अपन डिग्री में चेंज करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 3 पाई बाई 4 इंटू 180 बाई पाई क्या आएगा, 35 आएगा, 135 आएगा। देखिए ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 1945 आएगा, कितना 5 3 बार में 15 4 3 जा 12 और 113, ये आ गया 135 डिग्री बच्चों। तो क्या मैं आपको बताया हूं क्या कि tan इनवर्स का रेंज 135 होता है, मैं बताया हूं क्या इसका, नहीं। मैं आपको बताया हूं कि tan इनवर्स का रेंज जो होता है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 होता है, ओपन ब्रैकेट, यानी इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो यही दोनों के बीच में एंगल आना चाहिए। देखिए ये इनवर्स है तो इनवर्स के साथ में जो भी है इसको अगर सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, एक एंगल आएगा, क्योंकि ये पूरा एक एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, मैं आपको बताया था पहले ही, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये tan इनवर्स का जो भी रेंज होता है उसी के अंदर आना चाहिए। तो tan इनवर्स का रेंज होता है माइनस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 होता है। तो अगर हम यहां पर tan इनवर्स और tan रिमूव कर देते हैं, 3 पाई बाई 4 रख लेते हैं, लेकिन इसका तो वैल्यू 135 होता है, तो ये जो वैल्यू आया ये दोनों के रेंज में नहीं आया, रेंज के अंदर में नहीं आया, इसीलिए ये जो प्रोसेस है ये गलत है आपका। हम डायरेक्ट आंसर नहीं लिखेंगे, अब इसको एंगल को हम चेंज करेंगे। तो कैसे चेंज करेंगे मैं आपको बताता हूं। देखिए ये tan इनवर्स है, tan इनवर्स रखिए,
ये क्या है, tan है, tan रखिए। अब मेरे को बताइए कि 3π/4 जो है क्या वैल्यू है इसका डिग्री में, 3π/4 यानी 135 डिग्री। चलिए अब मेरे को बताइए, तो ये देखिए 135 कहाँ आता है, 135 कहाँ आता है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है, ये फर्स्ट, ये सेकेंड। ये क्या है, पाई है, ये क्या है, π/2 है, या इसी को 90 डिग्री कहते हैं और इसी को 180 डिग्री से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, ये डिग्री और रेडियन में, ठीक है। अब बताइए तो 135 को हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए 135 को हम कैसे लिख सकते हैं एंगल को। तो 135 को बच्चों हम लोग लिख सकते हैं दो, एक 90 के रेस्पेक्ट में लिखेंगे और एक इसके रेस्पेक्ट में लिखेंगे। अगर 90 के रेस्पेक्ट में लिखेंगे तो 90 + 45 लिख सकते हैं, और एक लिख सकते हैं 135 को ही 180 - 45 लिख सकते हैं, तो वही आएगा 135 आएगा बच्चों, ठीक है। तो बताइए मैं इसको कभी बोला हूं क्या 90 वाला लेने के लिए? नहीं, क्योंकि जब 90 लोगे ना तो ये tan रहेगा ही नहीं, tan वाला cot में चेंज हो जाएगा। मैं आपको बताया हूं कि 90 और 270 डिग्री रहता है कहीं भी, π/2 या 3π/2 कहीं भी रहता है, तो साइन वाला कॉस में, कॉस वाला साइन में, tan वाला कॉट में, कॉट वाला tan में, और कॉसेक वाला सेक में, सेक वाला कॉसेक में, ऐसा चेंज हो जाता है, ठीक है। तो हम उसको ना लेकर के इसको लेंगे, ठीक है। यहाँ पर अगर हम ये वाला एंगल लेते हैं तो ये tan वाला कॉट में चेंज नहीं होगा बच्चों, ठीक है। तो बस यहाँ पर मैं डिग्री में रखा हूँ, तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, रेडियन में रखता हूँ। तो देखो π - π/4 में कर लिया। अब यहाँ पर फॉर्मूला आप अप्लाई कीजिए, कौन सा फॉर्मूला, साइन ऑफ ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन, फॉर्मूला आपको बताया हूं मैं लेक्चर नंबर 1 में, वही आपको अप्लाई करना है जो हम लोग अभी तक कर रहे थे। देखो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये कौन सा एंगल है, किसमें है ये, ठीक है। चलिए ये एंगल जो है कौन सा क्वाड्रेंट में है देखेंगे, तो ये एंगल जो है सेकेंड क्वाड्रेंट में, सॉरी ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, साइन पॉजिटिव होता है और कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है। तो यहाँ पे तो tan है, तो यहाँ पर tan माइनस में हो जाएगा, और यहाँ पर tan लिख करके अब देखेंगे, tan मत लिखिए पहले, मैं डायरेक्ट लिख दिया। अब देखिए तो क्या ये tan वाला कॉट में चेंज होगा, नहीं चेंज होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर पाई है। अगर यहाँ पर 90 रहता, 270 रहता तो ये tan वाला कॉट में चेंज हो जाता, अगर यहाँ पर नहीं है तो चेंज नहीं होगा, ठीक है। tan हो गया, और जो यहाँ पर एंगल होगा वही यहाँ पे आ जाएगा, बस हो गया बच्चों। अब देखिए अब इसको क्या करेंगे, माइनस को रिमूव करेंगे बच्चों, माइनस को क्या करेंगे, हम रिमूव करेंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे कि tan का क्या रेंज होता है। तो देखो ये -π/2 से +π/2 रेंज होता है, तो इसको आप क्या करो, 0 ले लो, इधर जाओगे तो +90, और इधर आओगे तो -90, मतलब कि -π/2 और +π/2। तो हमको तो पता है क्या कि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई एंगल लेते ही नहीं है, हम हमेशा फोर्थ क्वाड्रेंट पे एंगल लेते हैं। अगर फर्स्ट और सेकंड है तो फर्स्ट वाला रिमूव कर दो, हटा दो, क्यों, क्योंकि वहां पे ऑल ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन का पॉजिटिव होता है, लेकिन अपन को तो क्या लेना है, निगेटिव में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट जो होगा ना उसमें tan हमेशा निगेटिव होता है, ASTC, ऐड शुगर टू कॉफी, और इसमें कौन सा पॉजिटिव होता है, कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, ठीक है बच्चों। तो बस आप क्या करो, फोर्थ क्वाड्रेंट ले लो। फोर्थ क्वाड्रेंट में भी मैं बताया था कि ये -θ वाला लेना है, तो ये जो माइनस है ना ये अंदर आ जाएगा, तो tan -π/4 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसी को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये वाला आ जाना चाहिए। देखो ये कौन सा क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हमेशा tan निगेटिव होता है, तो यहाँ पर निगेटिव है। अब ये tan वाला tan में ही रहेगा, बस ये माइनस हट जाता है, जो एंगल है ये हो जाता है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अब देखिए यहाँ पे -π/4 तो यहाँ है, ये tan इनवर्स और tan क्या हो जाएगा, दोनों रिमूव हो जाएगा, क्या बचेगा आपके पास आंसर, -π/4 बचेगा।
अब हम चेक करेंगे कि ये जो वैल्यू आया है इसके रेंज के अंदर है कि नहीं, -90 टू +90 के बीच में है कि नहीं। तो ये π/4 यानी होता है कितना, कितना होता है बच्चों बताइए, ये होता है -45 डिग्री। तो -45 डिग्री ये दोनों के बीच में आता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसको लिखेंगे कैसे, देखिए इसको लिखेंगे कैसे, बस इसको आप लिख लीजिए ऐसे, जो क्वेश्चन था tan 3 π/4 इक्वल टू क्या होगा, -π/4। ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चों, एकदम इजी वे में अपन देख लिए। चलिए बच्चों अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 18 क्या लिखा हुआ है, देखिए tan sin इनवर्स 3/5 प्लस cot इनवर्स 3/2। देखिए बच्चों यहां पर कैसे सॉल्व करेंगे, दिमाग आप लगाइए। देखिए यहां पर tan लिखा हुआ है, तो देखिए तो इससे पहले अपन क्या करते थे, बाहर tan इनवर्स रहता था तो अंदर हम tan कुछ भी लेके आते थे, तो ये tan इनवर्स और tan रिमूव हो जाता था और जो भी यहां पर बचता था वही आपका आंसर हो जाता था। मान लो थीटा रहता तो ये थीटा हो जाता। लेकिन अब बताओ, तो यहां पर इनवर्स नहीं है, यहां पर tan है। अब क्या आ गया, बाहर tan आ गया, यानी अंदर अपन को tan इनवर्स लेकर के आना है। बस tan इनवर्स के साथ में कुछ भी रहेगा, एक्स वाई जेड कुछ भी रहेगा, तो ऐसा अपन को लेके आना है। तो बताओ तो यहां पर tan इनवर्स कैसे आएगा। अगर यहां पर ऐसे रहता, ध्यान दीजिए, तो tan इनवर्स x रहता और प्लस tan इनवर्स y रहता, तो हम लिख सकते थे tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई। हम ये लिख सकते थे, क्या फॉर्मूला अप्लाई कर लेते इसका। लेकिन यहां पे तो tan नहीं है और ये भी tan नहीं है, ये तो साइन इनवर्स में है, ये कॉट इनवर्स में है। तो क्या हम लोग, ध्यान दीजिए, तो क्या हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं क्या, साइन इनवर्स को और कॉट इनवर्स को हम लोग चेंज कर सकते हैं क्या tan में। tan को तो चेंज कर सकते हैं, ध्यान दीजिए, tan को हम लोग चेंज कर सकते हैं। कॉट को अगर tan में रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। बस ये तो हो गया, ये तो हो गया। आपको याद है क्या, tan इक्वल टू 1/cot होता है, cot इक्वल टू 1/tan होता है। तो यहां पे अपन को cot दिया हुआ है तो cot को tan में करना है, तो ये उल्टा हो जाएगा, 3/2 है तो 2/3 हो जाएगा। लेकिन ये कैसे अपन करें tan में, तो ध्यान दीजिए मैं आपको बता रहा हूं कैसे करना है tan में। देखिए ये क्या दिया हुआ है, साइन इनवर्स 3/5 दिया हुआ है, ठीक है। तो अब बताओ, देखो अब इनवर्स को यहां पर भूल जाओ, अब यहां पर इनवर्स को भूल जाओ, आप सिंपल साइन सोचो। तो क्लास 10th में आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा होगा, प्यारे बेटा पप्पू हरे हरे बोल वाला पढ़ा था क्या। तो मान लो ये साइन है, मान लो कि ये साइन कितना दिया है, 3/5 दिया है। तो बताओ साइन का फॉर्मूला क्या होता था, P/H होता था क्या, प्यारे बेटा पप्पू हरे हरे बोल। यानी यहां पर P का वैल्यू कितना है, 3 है, H का वैल्यू क्या है, H का वैल्यू 5 है। मान लीजिए कि अगर हमको यहां पर tan इनवर्स लाना है, तो tan इनवर्स यानी tan लाना है, तो tan का फॉर्मूला होता है P/B होता है। तो P तो आपके पास दिया हुआ है, लेकिन B है क्या हमारे पास, B नहीं है, बेस नहीं है। तो क्या हम इस फॉर्मूले से, पाइथागोरस थ्योरम से अपन फाइंड आउट कर सकते हैं क्या, B का वैल्यू। देखिए तो h² इक्वल टू क्या होता है, P² अब प्लस B² होता है। H यहां पर दिया है 5 का स्क्वायर कर लीजिए, इक्वल टू P का दिया है 3 का स्क्वायर प्लस B अपन को फाइंड आउट करना है, तो B का B रखिए। अब देखिए ये 25 हो जाएगा, इक्वल टू 9 हो जाएगा, और ये प्लस B²। अब देखिए इसको इधर साइड लेके आइए, 25 माइनस 9 इक्वल टू B², ये कितना होगा, 16 इक्वल टू B²। अब यहां से रूट इधर आ जाएगा, स्क्वायर है तो इधर रूट आ जाएगा, इक्वल टू B। आ रहा है, दिख रहा है आपको। अब देखिए यहां पर B इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 आ गया। तो बस हो तो गया। और आपको पता है tan इनवर्स इक्वल टू क्या होगा, P/B। बस यहां पर इसको अपन क्या कर सकते हैं, देखो ये सब आपको लिखना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि मैं इसको रफ में किया हूं, इसको आपको फेयर करना पड़ेगा। यहां पे आपको लिखते चलना पड़ेगा साइड में।
मैं नहीं लिखा हूं, रफ वर्क कर दिया, आपको लिखना, ये ध्यान दीजिए कैसे हुआ, ठीक है, ये आपको लिखना है जितना मैं ये कराया, ठीक है। चलिए मैं यहां सॉल्व करता हूं। तो हम tan इनवर्स के जगह पे, मतलब साइन इनवर्स के जगह पे tan इनवर्स में क्या लिख सकता हूं, p बाई बी होता है, p बाई बी। तो p यहां पर कितना है 3, अब b कितना है, b कितना लेके आए हो 4 लेके आए हो, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब यहां पे हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं क्या बच्चों, देखो ये वाला फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y है, तो क्या होगा tan इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई कर सकते हैं क्या, बस यहां पर लिख दीजिए। तो देखो tan इनवर्स, चलिए इसको थोड़ा सा आप क्या कीजिए, ये ब्रैकेट कर लीजिए। देखिए हम क्या करेंगे, दोनों को एक बार प्लस में रखेंगे और नीचे 1 माइनस, दोनों को क्या करेंगे आप प्रोडक्ट में रखेंगे, बस हो तो गया आपका। देखिए tan इनवर्स, अब देखिए ऊपर अपन एलसीएम लेंगे तो कितना, थोड़ा सा अच्छे से ध्यान दीजिएगा, अच्छे से कीजिएगा। देखो एलसीएम लेंगे तो ये 12 हो जाएगा, तो ये 3 बार में 9 हो जाएगा, ये 4 2 जा 8 हो जाएगा, प्लस 8 हो जाएगा। फिर देखिए नीचे, इसके नीचे 1 है, थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है क्या बच्चों, चलिए थोड़ा नीचे कर देता हूँ, कन्फ्यूजन हो रहा है तो हम सट गया दोनों। चलो देखो ये क्या है tan इनवर्स, ठीक है, ये ब्रैकेट कीजिए, ये मेन बाउंड्री लाइन भारत पाकिस्तान वाला, ऊपर वाला देखिए 12 एलसीएम आ जाएगा, ये 9 हो जाएगा प्लस ये 8 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब देखिए यहां पर देखिए नीचे भी क्या होगा, ये एलसीएम हो जाएगा 12 आ जाएगा, ये कितना 12 माइनस ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 6 हो जाएगा बच्चों। अब देखिए tan इनवर्स, अब देखिए 12 कैंसिल हो जाएगा, ये 9 और 8 कितना होगा 17 होगा, अब भाई ये कितना होगा 6 हो जाएगा बच्चों। अब देखिए तो ये tan और tan इनवर्स ये क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपके पास आंसर 17/6 हो जाएगा बच्चों। क्या ये आंसर सही है क्या, बस हम इसके जगह पर ये लिख सकते हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए मेरे पास जगह नहीं बचा, आप एक बार लिख लेंगे पूरा ये करके इक्वल टू 17/6। क्या बच्चों आपको समझ आया क्या, ऐसे ही आपको करना है, ठीक है। चलिए बच्चों अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 19 क्या लिखा हुआ है, cos इनवर्स cos 7π/6 लिखा हुआ है बच्चों, ठीक है। तो आप फिर से यहां कहोगे कि cos इनवर्स और cos ये रिमूव हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 7π/6। तो 7π/6 ये है क्या, कितना एंगल है ये, चलो ये डिग्री रेडियन में है तो इसको अपन डिग्री में चेंज करते हैं, कितना है देखिए 7π/6 इंटू 180/π, पाई कैंसल 6 3 बार में 80 0 बच जाएगा, 7 3 जा 21, मतलब 210 डिग्री दिया हुआ है। देखिए क्या होता है रेडियन में बच्चों दिया रहता है तो समझ नहीं आता कितना डिग्री है, ठीक है। तो आप क्या करो, आपको समझ ना आए ना, रेडियन में दिया रहता है तो आप डिग्री में लेकर के चलो, जो भी आपको समझना है डिग्री में चेंज कर दो, फिर समझ लो, फिर उसको रेडियन में कर दो, ठीक है, जैसे मैं कर रहा हूं। तो क्या बताइए cos इनवर्स का, देखिए cos इनवर्स का रेंज होता है क्या, रेंज के अंदर 210 आता है क्या, नहीं आता है, क्योंकि आपको पता है क्या कि cos इनवर्स का रेंज हमेशा होता है 0 to पाई होता है बच्चों, 0 से पाई होता है, ठीक है, और ये क्लोज ब्रैकेट के अंदर आता है। यानी इसको सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद जो भी एंगल आएगा वो 0 और पाई के बीच में आना चाहिए, 0 और पाई के बीच में आना चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए अपन को, ठीक है। तो चलो हम सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे ध्यान दीजिए। cos इनवर्स, cos का cos रख लो, अब हम इसको ध्यान दीजिएगा 210 को कैसे लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए 210 कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा, तो देखो ये फर्स्ट सेकंड, 210 थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, क्योंकि आपको पता है ये 180 होता है, ये 270 होता है और ये होता है 360 होता है या 0 होता है, ठीक है, इसमें आएगा। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखिए तो 210 इक्वल टू क्या लिखेंगे 180
प्लस बच्चों कितना होगा 30, ये लिख सकते। देखिए ये अपन कर सकते हैं, और देखिए 270 वाला भी ले सकते हैं, लेकिन आपको पता है क्या 270 डिग्री वाला अपन नहीं लेते हैं, क्योंकि ये कॉस वाला सेक में चेंज हो जाएगा, नहीं कॉस वाला कॉसेक में चेंज हो जाएगा, इसीलिए हम कभी भी 270 वाला नहीं लेते हैं। तो आप कहोगे कि सर ये वाला ले लो 210 इक्वल टू 180 प्लस 30, यानी हम यहां पर कर सकते हैं कितना पाई प्लस पाई बाई 6 कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। लेकिन क्या ये वाला आंसर ये आ पाएगा क्या? ध्यान दो, मैं आपको बताया था कि इसमें थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ tan और cot पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है। लेकिन ये तो cos आ गया, cos है तो cos वाला निगेटिव होता है यहां पर, तब हम इसको ये लिखते। अगर ये आपके पास आ गया तो इसको जब आंसर लिखोगे तो ये आना चाहिए, cos वाला इस क्वाड्रेंट में हमेशा निगेटिव होता है, और इस क्वाड्रेंट में थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ tan और cot पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है। लेकिन यहां पे cos तो पॉजिटिव में है, अगर ये cos निगेटिव में रहता तो इसके जगह पे हम ये लिख सकते थे, लेकिन हम क्या इसको लिखेंगे क्या? नहीं, हम ये नहीं लिखेंगे। तो हम ये देखेंगे कि ये कौन सा क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है cos। तो एक ही क्वाड्रेंट है जो कि फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट जिसमें cos जो है पॉजिटिव होता है। तो हम क्या करेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में रखेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में लेकर के आएंगे। आपको तो पता है कि इसको तो अपन को लिखना ही नहीं है, क्या होता है 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा होता है, एक माइनस थीटा होता है, और एक होता है 2 पाई माइनस थीटा होता है। तो ये तो आप लोगे ही नहीं, क्योंकि ये साइन वाला कॉस में, कॉस वाला साइन में चेंज हो जाता है, और ये तो यहां बनता नहीं है क्योंकि यहां पर निगेटिव नहीं है। तो एक ही बच रहा है, ये आप ले सकते हो। तो ध्यान दो, इसके फॉर्म में लाना है, मतलब 2 पाई के फॉर्म में अपन को लेके आना है फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए। देखिए ये थर्ड क्वाड्रेंट में ही है, लेकिन आप क्या करोगे 2 पाई के फॉर्म में लेकर के चलो, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में हमेशा cos जो होता है पॉजिटिव होता है। ये थोड़ा सा अलग प्रकार का क्वेश्चन है, थोड़ा एक्सेप्शनल केस वाला है, तो इसको थोड़ा अच्छे से देखेंगे। इसमें अपन नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे cos और cos क्या होता है, निगेटिव होता है, सिर्फ tan और cot पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है, ठीक है। तो इसीलिए यहां पे अपन को पॉजिटिव लेके आना है, तो हम नहीं लेंगे इसमें, हम क्या करेंगे इसमें रखेंगे। तो हम यहां पर देखिए तो 210 को क्या लिख सकते हैं 360 माइनस कितना माइनस करेंगे तो आएगा 150 डिग्री लिख सकते हैं क्या, बस। और मैं आपको बताया था कि ये 150 है, लेकिन हम इसको एज्यूम करेंगे एकदम स्मॉल एंगल, स्मॉल एंगल। ये 360 माइनस ये है, मतलब 360 वाला बाउंड्री पे जाना है, और एकदम जस्ट पहले वाला क्वाड्रेंट में यहां पर आ जाना है, ये क्वाड्रेंट हो जाएगा। तो यहां पर cos क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है, इसीलिए हम इसी क्वाड्रेंट में इसको रखेंगे। तो ये वाला अपन नहीं रखेंगे, हम इसके जगह पे क्या रख सकते हैं, ध्यान दीजिए, तो हम इसके जगह पे रख सकते हैं ये वाला, लेकिन अपन को तो रेडियन में रखना है, डिग्री में तो नहीं रखना है। तो चलिए क्या रखेंगे 2 पाई रखेंगे माइनस। अब 150 को क्या लिखेंगे हम लोग रेडियन में, चलिए मैं आपको बताता हूं। देखिए 150 है, ये क्या है डिग्री, डिग्री से रेडियन में चेंज करना है, तो क्या करते हैं पाई बाई 180 करते हैं। तो देखिए 0 0 कैंसल, 3 5 बार में 15 और 3 6 बार में 18, तो कितना होगा 5 पाई बाई 6 हो जाएगा। यानी हम लोग 150 डिग्री को हम ये लिख सकते हैं, तो बस यहां पर 5 पाई बाई 16 रख दीजिए। चलिए ये कॉस इनवर्स का कॉस इनवर्स। अब देखिए तो ये क्या फॉर्मूला आएगा, ये कौन सा क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस हमेशा पॉजिटिव होता है, यानी इसका वैल्यू पॉजिटिव आएगा। अब देखिए तो हम यहां पर क्या अप्लाई कर रहे हैं, साइन ऑफ ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं यहां पर, ठीक है। सबसे पहले हम ये एंगल देखते हैं कि कौन सा क्वाड्रेंट में है। 2 पाई में से थोड़ा सा माइनस किया गया है, तो माइनस यानी क्या क्लॉकवाइज, प्लस यानी एंटी क्लॉकवाइज। तो अपन को कहां जाना है, क्लॉकवाइज जाना है, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, कॉस हो गया पॉजिटिव, पॉजिटिव लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखते हैं
क्या ये कॉस वाला चेंज होगा क्या? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 पाई है। अगर यहाँ पर 90 और 270 रहता तभी चेंज होता। अगर 90 और 270 नहीं है तो चेंज नहीं होगा, कॉस वाला कॉस में ही रह जाएगा। और बस यहाँ पे देखिए इसको लिखेंगे वही जो भी एंगल है 5 पाई बाई 6 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कॉस इनवर्स और कॉस ये दोनों रिमूव हो जाएगा तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 5 पाई बाई 6 और ये 5 पाई बाई 6 यानी 150 डिग्री होता है। और 150 डिग्री क्या इसके रेंज में है? क्या 0 टू पाई के बीच में है? तो हाँ है। तो आपका आंसर यही हो जाएगा। हम कैसे लिख सकते हैं? कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई बाई 6 इक्वल टू 5 पाई बाई 6। ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। ऐसे ही आपको सॉल्व करना है एकदम अच्छे तरीके से समझ के, ठीक है। चलिए तो आप इसका ऑप्शन देखिए कौन सा सही है। ये क्या था? चूज द करेक्ट ऑप्शन था। क्वेश्चन नंबर 19, 20 या 21 क्या है? चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये ऑप्शन कौन सा सही है? इसका आंसर बी हो जाएगा। बी वाला करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा। मैच कर लीजिए आप। चलो बच्चों अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 20 लिखा हुआ है साइन पाई बाई 3 माइनस साइन इनवर्स माइनस 1/2। बच्चों इसको क्या करना है? अपन को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद जो भी आंसर आएगा ये चारों ऑप्शन में से टिक लगाना है कि कौन सा सही है, ठीक है। तो पहले अपन सॉल्व करते हैं फिर अपन देखेंगे ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो देखिए यहां पर आपको दिख रहा होगा साइन इनवर्स माइनस 1/2। इस टाइप का क्वेश्चन हमने पहले भी कर चुका है, ठीक है। देखिए तो कैसे सॉल्व करेंगे? यहां पर साइन पाई बाई 3 माइनस ये साइन इनवर्स यही रहने दीजिए। देखिए बच्चों यहां पर साइन इनवर्स है तो अंदर में भी क्या आना चाहिए? साइन आना चाहिए, ठीक है। तो देखो ये माइनस का माइनस रखिए, 1/2 के जगह पे हम क्या रख सकते हैं? ध्यान दीजिए साइन में तो हम 1/2 के जगह पे पाई बाई 6 लिख सकते हैं क्या बच्चों? क्योंकि पाई बाई 6 साइन पाई बाई 6 का वैल्यू 1/2 होता है, साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, ठीक है बच्चों। अब देखिए इसको तो वही लिखेंगे। अब देखिए यहां पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहां अगर माइनस नहीं रहता तो ये साइन इनवर्स और साइन दोनों क्या होता? रिमूव हो जाता। सिर्फ आपके पास पाई बाई 6 आंसर आ जाता। लेकिन यहां पर क्या है? माइनस है, ये रोक दे रहा है। ये माइनस को अपन को हटाना है। तो देखिए कौन सा क्वाड्रेंट में जाएगा ये? ध्यान दीजिए साइन इनवर्स का रेंज क्या होता है? साइन इनवर्स का रेंज होता है माइनस पाई बाई 2 से लेकर के पाई बाई 2 होता है बच्चों। तो ध्यान दो ये आपके पास क्वाड्रेंट है, ये है 0, ये ऊपर जाओगे तो प्लस पाई बाई 2, नीचे आओगे तो माइनस पाई बाई 2, ठीक है, माइनस पाई बाई 2। अब देखो यही दो क्वाड्रेंट में आएगा तो मैं आपको बताया था क्या कि फर्स्ट क्वाड्रेंट कभी लेना ही नहीं है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कभी किसी ट्रिग्मेटिकल फंक्शन निगेटिव में नहीं आता, क्योंकि यहाँ पे अपन को देखो माइनस में लेके आना है, इसलिए हम लोग यहाँ पे नहीं लेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट को, अपन लेंगे सेकेंड क्वाड्रेंट को, सॉरी फोर्थ क्वाड्रेंट को। और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो भी आता है तो उसको हम लोग माइनस थीटा वाला रखते हैं। तो बस यहाँ पर सिंपल आपको क्या करना है, ये माइनस अंदर डाल देना है, साइन माइनस पाई बाई 6 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर साइन ऑफ ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन आप अप्लाई कीजिए। देखिए कौन सा क्वाड्रेंट में है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? निगेटिव होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है। तो इसका अपन आंसर लिखेंगे तो क्या ये आएगा? क्या देखिए सही में आएगा। ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो साइन निगेटिव होता है तो साइन निगेटिव। क्या ये साइन वाला चेंज होगा? क्या नहीं। चेंज कब होता है? जब 90 डिग्री और 270 डिग्री रहता है तभी चेंज होता है, वरना चेंज नहीं होगा। तो साइन का साइन रहेगा, अब बस जो एंगल रहेगा ये आ जाएगा। यानी इसको हम ये लिख सकते हैं, इसको अपन ये लिख दिए बस। अब देखिए ये पाई बाई 3 का पाई बाई 3, ये देखिए ये माइनस का माइनस, ये दोनों रिमूव हो जाएगा तो क्या बचेगा? माइनस पाई बाई 6 और माइनस पाई
पाई 6 और ये माइनस और ये माइनस दोनों प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पाई बाई 6 आ जाएगा। बस अब इसको ऐड कर लीजिए, एलसीएम लेंगे तो कितना 6, 3 2 बार में 6 तो 2 पाई प्लस 6 1 बार में 6 तो सिर्फ पाई आ जाएगा। बस आपका आंसर क्या हो जाएगा, साइन देखो 2 और ये 1 3 तो 3 पाई बाई 6, 3 1 बार में 3 2 बार में तो कितना होगा साइन पाई बाई 2। और मेरे को बताओ साइन पाई बाई 2 का वैल्यू क्या होता है बच्चों, क्या होता है 1 होता है 1। तो आपका आंसर कौन सा सही होगा, डी ऑप्शन आपका सही है। डी ऑप्शन में आपका कौन क्या दिया हुआ है, आपका वैल्यू 1 दिया है। क्या बच्चों आपको ये समझ में आया क्या। चलिए बच्चों अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 21 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस √3। इसको सॉल्व करना है अपन को और वैल्यू फाइंड आउट करना है। और ये देखिए चारों ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए अपन करते हैं। देखिए कैसे करेंगे बच्चों, ध्यान दीजिए, ये एक अलग क्वेश्चन है, ये एक अलग क्वेश्चन है। अपन क्या करेंगे, दोनों को सॉल्व करते हुए फिर उसको माइनस कर देंगे। ठीक है बच्चों, ये तो आपको आता होगा। तो ध्यान दीजिए इसका रेंज कितना होगा, इसका रेंज कितना होगा। तो tan इनवर्स का रेंज हमेशा क्या होता है पता है आपको, माइनस पाई बाई 2 से लेके पाई बाई 2 होता है प्लस पाई बाई 2। और कॉट का कितना रेंज होता है बच्चों, 0 टू पाई होता है। क्या होता है, 0 टू पाई होता है। ध्यान दीजिए, हो गया क्या आपका। देखिए अब चलिए अपन करते हैं। देखिए ये इनवर्स में है, यानी ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये भी देखिए इनवर्स में है, यानी ये भी एक एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी दोनों को सॉल्व करेंगे तो एंगल का ही वैल्यू आएगा, कुछ ना कुछ आएगा लेकिन एंगल का ही आएगा। लेकिन ये tan को जब सॉल्व करेंगे तो ये -90 से +90 के बीच में ही आएगा, क्योंकि इसका रेंज के अंदर में ही आएगा। और कॉट को सॉल्व करेंगे तो 0 टू पाई के ही बीच में आएगा, यानी इसके रेंज में ही आएगा। ठीक है बच्चों, चलिए तो हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए तो यहाँ पर tan इनवर्स है, तो tan इनवर्स लिख दिया। तो tan इनवर्स के बाद क्या आता है, अगर tan है तो tan आएगा। यहाँ पर हमको क्या करना रहता है, अगर जो भी इनवर्स है उसी में अपन को लेके आना रहता है। तो tan है तो अपन tan में ही लेके आएंगे, tan इनवर्स है तो अपन tan में ही लेके आएंगे। तो बताइए √3 को हम कुछ लिख सकते हैं क्या tan में। तो देखिए tan पाई बाई 3 हम लिख सकते हैं, क्योंकि tan 60 का वैल्यू √3 होता है बच्चों। ठीक है, चलिए अब हम इसको देख लेते हैं। देखो कॉट इनवर्स है तो कॉट इनवर्स रखिए, ये माइनस है तो माइनस लिखिए। अब देखिए यहाँ पर ये कॉट है, कॉट इनवर्स, तो अंदर भी कॉट ही आना चाहिए। तो √3 के जगह पे हम कॉट में कुछ लिख सकते हैं क्या। तो आपको पता है क्या कि कॉट 30 डिग्री का वैल्यू √3 होता है। तो मैं यहाँ पर कॉट पाई बाई 6 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, बताइए। पाई बाई 6 यानी 30 डिग्री, और कॉट 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3। ठीक है बच्चों, चलिए अब देखिए तो यहाँ पे तो कोई माइनस नहीं है, तो अपन को क्वाड्रेंट देखने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पे माइनस रहता तो हम देखते हैं कि कौन सा क्वाड्रेंट में एंगल जाएगा। ठीक है, तो बस यहाँ से डायरेक्ट tan इनवर्स और tan रिमूव हो जाएगा, सिर्फ आपके पास बचेगा कितना, पाई बाई 3। ये माइनस है तो माइनस लिखिए। अब देखिए बच्चों ध्यान दीजिए, ये कॉट इनवर्स है तो कॉट इनवर्स रख दीजिए। अब देखते हैं कि इसका वैल्यू कौन सा क्वाड्रेंट में जाएगा, कौन सा क्वाड्रेंट में इसका एंगल अपन चेंज करेंगे। तो ध्यान दीजिए, ये क्या है 0, ये क्या है पाई बाई 2, और ये क्या है पाई कहिए या इसी को 180 डिग्री कहिए। ठीक है, तो देखो कॉट का रेंज क्या होता है, 0 टू पाई होता है बच्चों। तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 0 टू पाई जाएंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ, सेकेंड क्वाड्रेंट हुआ। तो आपको पता है क्या, फर्स्ट क्वाड्रेंट हम लेते ही नहीं है। क्यों नहीं लेते, क्योंकि यहाँ पर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का वैल्यू निगेटिव नहीं होता, लेकिन अपन को क्या लाना है, निगेटिव में लाना है। तो आप सेकेंड क्वाड्रेंट ले सकते हो। आपको पता भी है कि सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है, निगेटिव में होता है। और इसमें दो एंगल होता है, एक होता है पाई बाई 2
प्लस थीटा और एक होता है पाई माइनस थीटा। मैं तो आपको ये भी बता चुका हूं कि ये भी नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? अगर ये पाई बाई 2 है तो कॉट है तो tan में हो जाएगा, तो tan में अपन को जाना है क्या? नहीं, यहां पर कॉट है तो अपन को कॉट में ही रहना है। तो ये मत लो, सिर्फ ये ले लो। तो बस आप क्या करो, डायरेक्ट ये माइनस को अंदर भेज दो। कॉट को क्या करोगे, माइनस को अंदर भेजोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस पाई बाई 6 हो जाएगा बच्चों। बस हो गया। हम क्या करेंगे, इसके जगह पर ये लिख देंगे, इसके फॉर्म में ये लिख दिए। ठीक है, हो गया। अब देखो इसको सॉल्व करो तो क्या ये आ रहा है क्या, साइन ऑफ ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन करेंगे तो बस। तो देखिए मैं आपको बताया था कि सबसे पहले अपन एंगल देखते हैं। तो एंगल ये किस में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। पाई माइनस है, पाई बाउंड्री है माइनस यानी क्लॉकवाइज, यानी ये क्वाड्रेंट है सेकेंड। और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉट जो होता है निगेटिव होता है, तो ये निगेटिव है। और फिर ये कॉट चेंज नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर पाई है, पाई में चेंज नहीं होता। यहाँ पर अगर पाई बाई 2, अगर 3 पाई बाई 2 रहता तो चेंज हो जाता, तो चेंज नहीं हुआ यही, और एंगल भी यही। यानी हम इसके जगह पे ये लिख सकते हैं और इसके जगह पे ये लिख सकते हैं। बस हो तो गया। अब देखिए पाई बाई 3 माइनस, अब यहाँ से कॉट इनवर्स और कॉट हट जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो क्या बचेगा आपके पास, पाई माइनस पाई बाई 6 बचेगा। तो चलिए अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या बचेगा, इसके नीचे 1 तो 6 लेंगे और यहाँ पर क्या लेंगे, 6 पाई माइनस पाई, फिर क्या हो जाएगा, पाई बाई 3 माइनस कितना होगा, 5 पाई बाई 6 हो जाएगा। फिर इसको हम एलसीएम लेंगे तो कितना, 6 हो जाएगा। और यहाँ पर 2 पाई हो जाएगा माइनस कितना, 5 पाई हो जाएगा। और यहाँ पर माइनस 3 पाई बाई 6 हो जाएगा। 3 1 बार में, 3 2 बार में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, माइनस पाई बाई 6 हो जाएगा। और ऑप्शन कौन सा सही होगा, देखिए ऑप्शन यहाँ पर बी आपका सही हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, तो देखिए आपका यहाँ पर चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री कंप्लीट हो गया। कल से अपन मैट्रिक्स बच्चों देखेंगे। ठीक है, चलिए बाय बाय।